2 लाख में दी भाभी की सुपारी, पुलिस ने किया सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र में सामने आए एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। शुरुआत में यह मामला चूल्हे की आग में जलने से महिला की मौत का प्रतीत हो रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में मृतिका की मौत सिर में गोली लगने से होने की पुष्टि हुई। मृतिका की पहचान एतवारी कुमारी के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि पारिवारिक विवाद और अंधविश्वास इस हत्या की वजह बने। मृतिका के देवर सोनाराम लोहरा को शक था कि उसकी भाभी ने जादू टोना कर उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है। इसी शक और गुस्से में आकर उसने भाभी की हत्या की साजिश रची और 2 लाख रुपए में उसकी सुपारी दे दी। घटना 1 फरवरी की शाम की है। उस समय मृतिका का पति मेला देखने गया हुआ था और वह घर में अकेली चूल्हे पर खाना बना रही थी। इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचे। विष्णु महतो ने गोली मारकर एतवारी कुमारी की हत्या कर दी। इसके बाद हत्या को हादसा दिखाने के लिए शव को चूल्हे की आग में झोंक दिया गया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 35 वर्षीय सोनाराम लोहरा, 19 वर्षीय सोमा लोहरा, 21 वर्षीय लखीचरण मुंडा, 24 वर्षीय कालीचरण लोहरा, 24 वर्षीय अमित लोहरा और 21 वर्षीय विष्णु महतो शामिल हैं। इनके पास से एक लोहे का देशी कट्टा, 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। फिलहाल सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इतवारी देवी है जिसकी चूल्हे में आग लगने से उसकी मृत्यु हो गई। तो घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और उसका वहां पे इंक्वेस्ट की और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम में पता चला कि जो इतवारी कुमारी है, जो मृतिका है, उसको 2 गोलियां लगी। तो इस बात की सूचना फिर परिजन को दी गई और परिजन के स्टेटमेंट के आधार पे इसमें अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध एक मर्डर केस और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया गया। कांड का इन्वेस्टिगेशन एसडीपीओ बुंडू के नेतृत्व में हुआ, जिसमें थाना प्रभारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया। इसमें जो अभियुक्त जो मास्टरमाइंड है सोनाराम लोहरा, वो उसकी भाभी लगती थी अभियुक्त। तो सोनाराम लोहरा के 3 पुत्री थी और 1 पुत्र था। तो पिछले साल 1 पुत्र और 1 पुत्री की डेथ हो गई अक्टूबर में। तो सोनाराम लोहरा को ये लग रहा था कि ये जादू टोना करती है और उसी की वजह से उसके एक बेटा और एक बेटी की डेथ हो गई है। तो उसने किसी से कंसल्ट भी किया था, एक झाड़ फूक करने वाले से। उसने भी बताया कि जो इसमें जादू टोना कर रहा है वो उसी गांव का है। तो इनका शक और भी इस पे मजबूत हो गया और उसके बाद इन लोगों ने प्लानिंग की। आसपास के जितने 2-3 घर हैं जो इनके गोतिया हैं, उन लोगों ने प्लानिंग की कि कब कैसे इसको मारे। तो सोनाराम लोहरा ने अपने साला को, जिसका नाम अमित लोहरा है, उसको बोला था कि एक शूटर का व्यवस्था करे और उसको पैसे वो जितने मांगेगा वो दे देगा। तो 2 लाख में बात हुई। एक शूटर उसने नामकुम से बुलवाया। पहले भी 3-4 बार उसने अटेम्प्ट किया, लेकिन देखा कि आसपास मूवमेंट हो रहा है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन उस दिन उसका पति मेला देखने गया था, वो खाना बना रही थी, तो 2 गोली उसको मारी और फिर उसकी बॉडी को उसी चूल्हे में डाल दिया, जिससे वो झुलस कर मर गई। तो इस कांड में अभी तक 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक शूटर जो विष्णु महतो है, वो नामकुम का रहने वाला है। इस कांड में उपयोग हुए 2 मोटरसाइकिल और एक जो पिस्टल है, देसी पिस्टल, वो बरामद हुआ है और अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं, उसकी भी गिरफ्तारी विद टाइम की जाएगी। सर, जो आरोपी है जो गोली मारा, उसका कोई आपराधिक इतिहास रहा है? हमें नहीं मिला है और हम लोग इसमें और दूसरे थाने से भी फाइंड आउट करवाएंगे कि कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं। सर, झारखंड में इस तरह की जो घटना है डायन या जादू टोना का, इसको रोकथाम के लिए क्या उपाय होना चाहिए प्रशासन की तरफ से कि पब्लिक में कुछ अवेयरनेस आए? नहीं, इसका तो हम लोग देख रहे हैं कि घटनाएं हो रही है डायन बिसाही को लेके और इसके अवेयरनेस के लिए भी हम लोग कदम उठा रहे हैं और इसका एकमात्र उपाय है कि लोगों में अवेयरनेस हो और इस तरह के कोई भी कांड है तो उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उनको सजा मिले। क्या इस घटना में
तो जमीन का विवाद सामने तक आया है। तो लैंड मिसाइल जैसे मामले में अक्सर बैकग्राउंड में जमीन या पर्सनल इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से आरोप लगाए जाते हैं। नहीं, अभी तक इसमें जमीन का कोई विवाद सामने नहीं आया है। जो मास्टरमाइंड है सोनाराम लोहरा, जिसने पूरी कॉन्स्पिरेसी की थी, उसके 2 बच्चों की डेथ हो गई। एक जो 9 महीने की बच्ची थी और एक 4 साल का नवजात शिशु उनका, उसकी डेथ हो गई थी, जिसका वो आरोप वो अपनी भाभी पे लगा रहे थे और उसी के कारण ये पूरा घटना हुआ।